आज के करंट अफेयर्स। आज यानी 9 अप्रैल 2021। सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने वर्ल्ड इन 2030 इसकी एक पब्लिक सर्वे किया और इसकी रिपोर्ट आज के दिन जारी कर दी है। इंग्लैंड विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है, यानी करेगा। सुमन चक्रवर्ती को 30वें जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र सरकार में आपने सुना ही होगा आजकल क्या चल रहा है। तो महाराष्ट्र राज्य के जो गृह मंत्री हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि ये पहले ही दे चुके हैं। तीसरी शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 चैंपियनशिप में भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब तक 20 मेडल्स जीत लिए हैं। और हाँ, इजराइल में भी कुछ उठा पटक चल रही है। वह यह है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नई इजराइल सरकार बनाने के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। हालांकि कयास तो ये लग रहे थे कि उन्हें सज़ा मिल जाएगी और शायद वो जेल में अपना टाइम बिताएंगे। फोर्ब्स की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में दुनिया के तीसरे सबसे अधिक अरबपति हैं। नंबर 1 पे हमारा यूएसए है। फोर्ब्स ने ये लिस्ट जारी करी और काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली थी। और हाँ, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है एक नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, इसको मंजूरी दे दी गई। ये सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट के मतलब उनके लिए है। और हाँ, आरबीआई ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा और अपने स्थिर रूप जारी रखा, यानी उन्होंने बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान प्रदान के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी दी गई। ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं हमारे तोमर जी, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर लॉन्च किया। कुछ फ़ायदा तो करेगा ये, बाद में पता चलेगा वो तो। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुमन चक्रवर्ती को जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ, पर कोई नहीं, ये लिखित में न्यूज़ है मेरे पास, तो इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तो प्लीज़ बियर विद मी। और हाँ, विराट कोहली वैसे आईपीएल आज शुरू हो चुका है 2021 का और पहला मैच चल रहा है अभी आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। चिर प्रतिद्वंदी हैं, हालांकि मुंबई इंडियंस तो बहुत बड़ा चैंपियन है, पर आरसीबी लोगों को हमेशा उम्मीद रहती है कि आरसीबी इस बार तो जीतेगी। देखते हैं प्लेऑफ तक पहुंचती है कि नहीं। कहाँ आरसीबी के कैप्टन और हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डीजीपी शब्बीर हुसैन को आईपीएल 2021 से पहले बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि आपको पता है आईपीएल चल रहा है तो फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के और बेटिंग के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो उन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए सरकार कुछ काम तो करती ही है। आईएनएस सर्वेक्षक को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए मॉरिशस में तैनात किया गया। ठीक है, हमारा शिप। और हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्रा योजना शुरू करी थी 6 साल पहले, तो उसके 6 साल पूरे हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ हुआ। पिछले साल नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया था, काफ़ी लोगों को सही लगा, काफ़ी लोगों को गलत लगा, तो लागू होने के बाद ही पता चलेगा सही है गलत है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का एआई द्वारा संचालित शोध पोर्टल, जिसका नाम है स्यूपेस। डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के जलवायु मामलों के दूत शॉन कैरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। गुड। प्रवासी कामगारों के लिए पहला ऑनलाइन पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कार्ल बिल्ड को एक्ट एक्सलरेटर के लिए डब्ल्यूएचओ विशेष दूत नियुक्त किया गया। सरकार ने इस रमण को नियुक्त किया सिडबी का सीएमडी। सिडबी हमारा बैंक है। वियतनाम नेशनल असेंबली ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चयन किया, वहाँ पे इलेक्शन थे शायद। कोसोवो को संसद ने वोजोसा उस्मानी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। कोसोवो की संसद ने, यानी वोजोसा उस्मानी अब कोसोवो के राष्ट्रपति हैं। भारत और मालदीव आतंक विवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। वैसे सहमतियों से कुछ खास फायदा नहीं होता, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो अपने देश में नक्सलवाद से भी निपट ही रहे हैं।
प्रधानमंत्री नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे, शिखर सम्मेलन जो होता है। सरकार की प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की एक योजना बनाई है। हालांकि आप बस मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सरकारें कई कई सालों से आती जा रही हैं और हर साल हर पंचवर्षीय में कोई ना कोई योजना आती है, पर हमें पता है कि पानी की समस्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जाएगी। इसमें लोग खुद ही कुछ कर सकते हैं। पानी बचाइए, पानी का सही इस्तेमाल करिए, ये नहीं कि कम करिए, नहाना बंद कर दीजिए, कम पानी पीजिए। पानी का इस्तेमाल करिए पर सही तरीके से करिए। भारतीय खगोलविदों ने वुल्फ रेट नामक सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो खगोलविद हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं हमारे पास, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे भी हमारी स्पेस एजेंसी इसरो हमेशा नए कीर्तिमान बनाते रहती है। हमारी कंट्री ही पहली कंट्री है जो पहले प्रयास में ही मार्स तक पहुँच गई। एनडब्ल्यूआर के खिलाफ आरबीआई ने प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत ऋण सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने रेट्स तो नहीं वो रिवाइज किए, पर जो लोन सीमा है, लोन लिमिट है, उसको बढ़ा दिया है। और हाँ, आरबीआई ने राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा भी बढ़ा दी है। पेमेंट्स बैंकों में बढ़ाई प्रति खाता अधिकतम बैलेंस लिमिट, उसको भी बढ़ा दिया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक, जिसे एफआई इंडेक्स कहते हैं, अब आरबीआई से एनुअली जारी करेगा। तो थोड़ा और जानकारी मिलेगी, इनसाइट्स मिलेगी इस सेक्टर में। भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो को 3 सर्कल में बेचा 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। तो यानी यहाँ दिख रहा है कि जियो वैसे तो आगे था ही, अब भारती एयरटेल अपनी मार्केट के शेयर भी उन्हें बेच ही रहा है। मार्केट वाला शेयर की बात नहीं है, मतलब जो 2G स्पेक्ट्रम में जो भी स्पेक्ट्रम थे उसके पास, वो सब बेच रहा है उसको। तो जियो के पास थोड़ा और मार्केट आएगी यहाँ पे। फीफा ने पाकिस्तान और 4 फुटबॉल संघों को निलंबित किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में फुटबॉल संघ भी है एक। तो आज के करंट अफेयर्स यही थे, बाकी फिर मिलूँगा कल मैं। तब तक के लिए बने रहें फेल्ड एस्पिरेंट के साथ।